लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफियत होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि चेयरमैन साहब के साथ मेरी जो भी डिस्कशन होगी मैं आपको उससे आगाह करूँगा। मेरी गुज़श्ता रात उनके साथ बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, लंबी डिस्कशन हुई, और जो जो बातें आपने की थी, वैसे तो वो कोई इतने बेखबर शख्स नहीं है, ग्रुप में जो कुछ भी डिस्कस होता है उनके इल्म में होता है, लेकिन फिर भी मैंने वो कहते हैं ना कि कोई पैगाम जो होता है वो एक अमानत होता है। मनोअन जो भी आप तमाम अहबाब ने कहा, मैंने उन तक आपके तमाम पैगामात पहुंचाए, और जो उनके जवाबात थे मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। मैं आपके साथ अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा। गुजारिश ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इस चीज़ की तरफ आते हैं कि चूंकि आप तमाम अहबाब इस बात के मुंतज़िर हैं कि क्या डेट डिसाइड हुई, किस डेट को जो है वो विड्रॉल या रिफंड वगैरह वगैरह जो है ये कब स्टार्ट होगा। तो आई एम सॉरी टू से, मैं अपनी बात करूंगा कि मैं कम अज़ कम आपको कोई डेट नहीं दे सकता कि जी एग्जैक्ट फला डेट, डेडलाइन जिसे कहते हैं ना। मैं तो पहले भी कहा था कि मेरे पास, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे पास कोई लॉजिक नहीं। लेकिन जो चेयरमैन साहब ने मेरे साथ गुफ्तगू की वो मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने क्या कहा कि कब तक पॉसिबल है। यकीनन आपको याद होगा कि जिस वक्त हमारे डिफरेंट सेशंस हुए थे और फिर हमने एक डेट पे पहुंचे थे, चेयरमैन साहब ने एक डेट दी थी, हमने उसमें 15 दिन मजीद ऐड कर दिए थे कि चूंकि उसमें लॉजिक थी। जो चीज़ें मेरे सामने हैं, मेरे बाकी अहबाब के सामने, इवन के बहुत सारे अहबाब को पता है कि क्या सिचुएशन है, तो उन तमाम हालात वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए उसमें फर्दर 15 दिन ऐड किए गए थे कि ये चीज़ हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये सारे के सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन वो मैटर अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। अच्छा, वो जो चेयरमैन साहब ने वादा किया था कि जी इंशाल्लाह सेकंड और थर्ड वीक ऑफ जनवरी जो है वो इंशाल्लाह हमको अच्छी खबर देने की पोजीशन में होंगे। उसमें एक ऐसा इशू है कि एक ऐसे साहब हैं कि जिनका एक कलीदी रोल है, ही इज़ नॉट हेयर, ही इज़ अब्रॉड, मुल्क से बाहर है। उनके साथ कोई इमरजेंसी हुई थी और एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि गुज़श्ता जो 24-25 तारीख जो गुजरी है तो उसमें जो है कोई अच्छी खबर हमें सुनने को मिल सकती है। लेकिन चूंकि वो वापस तशरीफ़ नहीं लाए हैं और अभी शायद हो सकता है कि कमिंग फ्राइडे तक जो है होपफुली ही विल बी बैक। तो अकॉर्डिंग टू चेयरमैन साहब कि जैसे ही वो आते हैं हो सकता है कि आने वाले उनके आने के बाद 2-4 दिन में ही हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। मैं रिपीट करूंगा कि वो साहब पाकिस्तान वापस आएंगे, उनके आने के बाद 2-4 दिन के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। ये कौन कह रहे हैं? चेयरमैन साहब कह रहे हैं। मैं अपना ओपिनियन आपको देना चाहूंगा। मैं इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अक्सर अहबाब मेरे साथ जो है वो आर्गुमेंट्स करते हैं कि यार आप ये बात क्यों करते हैं, आप सीधी सीधी बात करें कि जी स्कैम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपके जो सवालात थे वो भी मैंने उनके साथ किए, वो उसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन मैं इस बात का पहले आपको जवाब दे दूं कि सीएस साहब ने तो ये कहा, जबकि मेरा अपना ओपिनियन कुछ और है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी वो साहब आज तशरीफ ले आते हैं, टुडे इज द 1 ऑफ फरवरी, 8 ऑफ फरवरी मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दुआ करें कि अल्लाह करे बखैर आफियत जो है ये इलेक्शन हों और उस इलेक्शन के नतीजे में बारी ताला हमें अच्छे हुक्मरान नसीब करे। 8 तारीख को, चूंकि जो वाकफान हाल हैं या जिनको जिंदगी का कुछ तजर्बा, उनको आइडिया है कि ये जो हफ्ता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीटिंग्स दर मीटिंग, कहीं सिक्योरिटी का इशू होगा, कहीं पे क्या होगा, कहीं पे क्या होगा। टोटल गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो दे विल बी फोकस्ड ऑन इलेक्शन। तो इसलिए 8 तारीख से पहले पहले मैं कहता हूँ जी वो साहब आज भी आ जाए तो कम अज कम मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो कोई डिसीजन ले सके। एनी हाउ, 8 को इलेक्शन है,
किसी ने तो जीतना है ना। हो सकता है ये खुदा ना खास्ता को बागमती का कुंभा बन जाए, किसी को अक्सरियत ही ना मिले, फिर वो जोड़ तोड़ शुरू हो जाएगी वगैरह वगैरह, फिर वो नोटिफिकेशंस होंगे, फिर कौमी असम्बली का इजलास होगा, फिर वो जो एक प्रोसीजर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा, फिर लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वगैरह वगैरह, फिर हलफ बर्दारी होगी प्राइम मिनिस्टर की, फिर कैबिनेट बनेगी, ये रीस्ट्रक्चर होना है। ना ना करते हुए मैं ये समझता हूं कि आने वाले अगले 20 से 25 दिन जो है वो ऐसे हैं, खुदा करने पे आए तो हो सकता है कल ही हो जाए, लेकिन जो ज़मीनी हकायक को देखते हुए मैं नहीं समझता हूं कि 20-25 दिन से पहले हमें कोई इस तरीके की खबर मिल सके। लेकिन मैं रिपीट करना चाहूंगा, चेयरमैन साहब ने यह कहा कि जैसी वो शख्सियत आती है तो उसके 2-4 दिन के अंदर अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दे रहा हूं। अब आगे आते हैं जो आपके सवालात थे। जो अहबाब ये कहते हैं कि जिस स्कैम हो चुका है उस शख्स ने पैसा नहीं देना है, मैंने उनसे सेम वही की वही बात की, तो उस शख्स ने हस्बे साबिक उन्होंने कहा कि यार कौन सी कसम ऐसी है जो मैंने नहीं खाई, मैं देना चाहता हूं, ये मेरा रब भी बेहतर जानता है और मैंने रब को जवाब देना है, मुझे भी अपनी आखिरत अजीज है। ऐसा नहीं है, क्यों लोग मेरे लिए ऐसा सोचते हैं, मुझे जैसे ही ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है तो मैं हस्बे वादा मैं हर शख्स का जो भी उसका राइट है मैं उसको वापस करूंगा। ये उनका ओपिनियन है, उस शख्स ने मुझे जो बात कही। अब सवाल ये था कि चूंकि अक्सर अहबाब बजिद हैं और अहबाब भी वो हैं जो उनके पुराने ताल्लुकदार हैं, मैं तो आपको पता है कि कब से मेरे उनके साथ रिलेशन है, जिनके साल साल से उनके साथ रिलेशन हैं, वो एक दूसरे की रग रग से वाकिफ है, वही अहबाब वो कहते हैं ना उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है पड़ा हुआ है, वो शख्स देना नहीं चाहता, तो उन्होंने आगे से एक ही जवाब दिया कि जो ये कहता है उसे कहे फिर प्रूव कर दे या बता दे, निशानदेही कर दे फलानी जगह पड़ा हुआ है, आके उठाए और ले जाए। ये उनका जवाब था। आपका अगला सवाल ये था कि जो अक्सर आप पूछते हैं कि कैश वर्थ का पैसा किधर गया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा लोग पूछते हैं, मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं है, मुझे वो जवाब दे जो मैं लोगों को जवाब इस चीज का दे सकूं। तो उन्होंने जो मुझे पॉइंट्स बताए, मैं मनोमान आपके सामने वही चीज रखूंगा और मैं अपना ओपिनियन भी आपको दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जिस वक्त कैश वर्थ की बुनियाद रखी गई थी तो उस वक्त कुछ पैरामीटर्स डिसाइड हुए थे, और मेरी उस दौर की अगर आप तमाम वीडियोस को भी अगर आप देखें तो वो ये था कि ये सिस्टम चलेगा और इसमें इंक्लूडिंग चेयरमैन, इंक्लूडिंग मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर या XYZ किसी भी शख्स की किसी भी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, सिर्फ सिस्टम चलेगा। सेकंड, किसी शख्स को कोई फेवर नहीं दी जाएगी। नंबर 3, जो लोग आएंगे वो परफॉर्म करेंगे सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस। जो जो शख्स परफॉर्म करता जाएगा एक सर्टन क्राइटेरिया के तहत, उनकी टीमों को बगैर कोई आना टका लिए हुए फ्री ऑफ कॉस्ट वी विल अकोमोडेट। ये चंद बुनियादी चीजें जो है वो तय हुई थी। और आपको याद होगा कि जो पहले 3 महीने थे उसमें बहुत सारे अहबाब मुझसे नाराज भी होते थे, उनकी चूंकि हाई एक्सपेक्टेशन थी कि भाई मैं किसी को फेवर दूंगा या मैं कुछ करूंगा, तो मैं हमेशा उनसे माजरत करता था और मैं उन मामलात पे स्ट्रिक्ट रहा। और लोगों ने कहा कि यार ये तो डिसिप्लिन के मामले में और इन तमाम चीज़ों में बहुत सख्त आदमी है जी। और फिर लोगों को एक आदत पड़ गई और फिर वो डिमांड्स वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई, हम एक ट्रैक पे चढ़ गए। बाय द एंड ऑफ मार्च खा वो चेयरमैन साहब या अहबाब ने उनसे रब्ता किया, फिर वो मेल मुलाकातें शुरू हो गई, फिर वो जो मैं कहता होता हूँ कि सचियम मोहब्बतें जो है वो जागी, फिर वो जो पास का जो एक तजर्बा था सबका, फिर वो डिमांड स्टार्ट हो गई। और फिर वो वक्त भी आया कि जब लोगों को फ्री अकाउंट्स दिए गए। अब जो चेयरमैन साहब ने मुझे जो बात कही, उनका फर्स्ट ऑफ ऑल
जो सबसे बड़ी जो हमसे मिस्टेक हुई और जिस पे मैंने पब्लिकली माफ़ी भी मांगी थी, उनका आपने ही तो लोगों से कहा था कि भाई ऑन बिहाफ ऑफ चेयरमैन, ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट, मैं अपनी तरफ से भी पब्लिकली अपोलोजाइज करता हूँ, दैट वाज नॉट अ मिस्टेक, दैट वाज अ ब्लंडर। तो उन्होंने कहा कि यस दैट वाज अ ब्लंडर, और वो ब्लंडर का बैकग्राउंड जो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि जिन लीडर्स की डिमांड पे ये सारा कुछ हुआ था, उनकी कमिटमेंट ये थी कि हम फ्रेश बिजनेस लाएंगे और कंपनी ग्रो करेगी, लेकिन हर शख्स जो है वो अकोमोडेशन के पीछे पड़ गया और फ्रेश बिजनेस पे किसी ने भी कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से सिस्टम पे बर्डन पड़ा और सिस्टम इम्बैलेंस हो गया। ये चेयरमैन साहब के अल्फाज हैं। मैं इसमें अपनी तरफ से एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मेरी उस दौर की अगर आप वीडियोस देखें, पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज़ की फेवर में नहीं था। मैं सिर्फ उसी चीज़ के फेवर में था जो फ्रॉम द डे वन जो चीज़ें डिसाइड हुई थी कि सिर्फ ओरिजिनल सिस्टम जो है वो चलना चाहिए है। अभी तो इंतज़ार कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ हम मैक्सिमम मैक्सिमम 1 ईयर इंतज़ार कर सकते थे। कंपनी ग्रो करती, कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटी ना होती, कंपनी ने इस पोजीशन में आ जानी थी कि सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस, मैं कहता हूँ इस वक्त तक हज़ारों लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेट हो चुके होते। लेकिन ये काम हुआ और ऑब्वियसली दैट वाज अ मिस्टेक। और ये भी एक फैक्ट है, सब नहीं, बीच में मैं ऐसे अब आपको भी जानता हूँ जिन्होंने फ्रेश बिजनेस भी दिया, लेकिन मेजॉरिटी ने, मेरी उस वक्त की वीडियोस उठा के देख ले जिसमें मैं हाथ जोड़ के कहा करता था कि भाई दुनिया 8 अरब की है, क्या हो गया, बी फॉर यू के अलावा आपको लोग ही नहीं मिलते हैं, फ्रेश पे फोकस करें। लेकिन अब आपने उस चीज़ पे तवज्जो नहीं दी, लिहाजा चेयरमैन साहब के बकौल उन्होंने कहा जी सिस्टम पे बर्डन पड़ा, सिस्टम इम्बैलेंस हुआ, जिसकी वजह से जो आप कहते हैं जी पैसा किधर गया, तो उन्होंने कहा जी पैसा इधर गया है। ये सिर्फ एक नुक्ता नहीं है। अगला नुक्ता, जब वो सचिया मुफ्ते जागी तो फ्री के अकाउंट्स दिए गए। अकॉर्डिंग टू चेयरमैन साहब के बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं और उसकी लिस्टें मौजूद हैं कि जिन्होंने हज़ारों डॉलर्स जो है वो उनकी फ्री की ज्वाइनिंग्स थी, लेकिन उन्होंने हज़ारों डॉलर्स अर्न किए, जिसकी वजह से सिस्टम के ऊपर बर्डन पड़ा। लेकिन यहां मेरी जाती राय और जो लीडर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर हमने हज़ारों डॉलर्स कमाए तो क्या हमने बिजनेस नहीं दिया, हमने मेहनत नहीं की, हमने लाखों डॉलर का बिजनेस दिया, अगर चंद हज़ार ले लिए तो क्या फर्क पड़ा। उनकी बात में भी वजन है, लेकिन सिस्टम पे बहरहाल बर्डन तो पड़ा, इस चीज को मानना पड़ेगा। थर्ड बात सिर्फ यहां पे खत्म नहीं होती, पास्ट प्रैक्टिस जो है वो जारी रही। बहुत सारे ऐसे अहबाब थे कि जो बैक वक्त जिसे कहते हैं ना, वो अपने पास मक्खन और चूना रखते थे। जहां उनको मौका मिलता था कि यहाँ पे मक्खन इस्तेमाल करना है, वहां पे वो मक्खन इस्तेमाल करते थे। जहां उनको पता होता था कि नाउ दिस इज द वेरी राइट टाइम, वहां पे वो चूना लगा देते थे। कैसे? चेयरमैन साहब माशाल्लाह, आप जानते ही उनको, उनकी हैबिट को, पहले मक्खन लगाया, रूदात सुनाई। मैं एक छोटी सी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक शख्स ये कहता है कि जी मेरे पास एक टुटिया है जनाब, एक मोटरसाइकिल है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक नवा मोटरसाइकिल ला लूँ। चेयरमैन साहब ने कहा कितने पैसे चाहिए ने, ओके जा जाके ले लें। ये सिस्टम के अंदर तो नहीं था ना, लेकिन चेयरमैन साहब ने अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया। उन्होंने कहा कोई नहीं, वो मुंह देख के थप्पड़ मारने वाला शख्स है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। किसी ने मोटरसाइकिल के लिए कहा, उन्होंने देखा कि ओके मोटरसाइकिल है, ये बंदा भारे नहीं होगा, ये सारी जिंदगी आओ, उन्होंने कहा जा जाके मोटरसाइकिल ले। आपको ये आया गाड़ी चाहिए, वो भी डिमांड्स पूरी हुई। बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं कि जी गाड़ी नहीं है, हमने तो रेंट की गाड़ी लेनी है, हमें किराए भी चाहिए, वो भी हुई। बहुत कुछ हुआ। ये तमाम वो चीजें थी कि जो मैं एक लफ्ज यूज करता ना, अलल्ले तलल्ले। अब जो आप तमाम अहबाब बात करते हैं, जो एक उर्फ आम में जो एक बात की जाती है कि जी वो शख्स जनाब उसने जनाब मुजरों पे पैसे उड़ा दिए, उसने फलाना किया, मैं कोई बहस नहीं करूंगा, हरगिज बहस नहीं करूंगा।
मैंने उसके सामने ये भी चीज रखी, तो उन्होंने एक ही बात की है कि भाई अगर जो लोग ये सारी बातें करते हैं उनके पास कोई सबूत है, अगर है कि जी कैश अर्थ का पैसा मैंने इन चीजों पे उड़ाया है, तो फिर जरा वो सबूत सामने ले आए। बाकी सब ने बातें करनी ही करनी है। तो ये सारी चीजें बहरहाल हुई और उसका खमियाजा आज दिन तक हम सब भुगत रहे हैं। गुजारिश मैं इतनी करना चाहूंगा, अब तस्वीर का एक और रुख भी आपके सामने रखूंगा। मैंने कल ग्रुपों में भी एक बात कही थी, मुझे नहीं पता कि वो खुश नसीब शख्स है या दुनिया का बदनसीब शख्स है। मेरी आज भी हमदर्दियां उस शख्स के साथ है, मैं हमेशा उस शख्स के लिए दुआ गो हूं। मैंने कल के मैसेज में भी एक बात की थी कि जस्ट इमेजिन, अगर सिर्फ हम पाकिस्तान लेवल पे भी अगर हम बात करें तो इस वक्त जितनी कंपनीज भी काम कर रही हैं उसके अंदर जितना रौनक मेला जो आपको नजर आ रहा है, वो सारा स्टाफ किसका है, वो नेटवर्क किसका है? क्या वो शख्स इतना काका है? उस शख्स को नहीं है पता कि मैं आज पैसा देना शुरू कर दूं तो ये सारे के सारे मेरे हैं और वो दुनिया पे हुक्मरानी कर सकता है। ये सब कुछ जानते हुए भी अगर वो शख्स ये कहता है कि मैं मजबूर हूं, तो फिर हो सकता है वो मजबूर हो। ये मेरा एक जाती पॉइंट ऑफ व्यू है। अब जो अहबाब कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, उसके पास है। अगर ऐसा है तो फिर एक बात ध्यान में रखिएगा, मैंने जैसे पहले बात की, मैंने कल भी बात की थी, हर वो शख्स, खा उसमें चेयरमैन शामिल है, खा उसमें मैं शामिल हूं, आप शामिल हैं या कोई भी शख्स उसमें शामिल है, जिसने सिस्टम के अलावा अपने हक के अलावा अगर $1 की भी डंडी मारी है या दिहाड़ी लगाई है या चूना लगाया है, तो फिर उस जुर्म में हर वो शख्स बराबर का शरीक है और उसमें इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि वो इन चीजों को एडमिट करे। मेरे समेत, आप समेत, हम फरिश्ते नहीं है, गलतियां इंसानों से ही होता है, इंसान अपनी गलतियों से सबक सीखता है और शैतान जो है वो बजिद होता है, अच्छे लोग जो होते हैं वो अपनी गलतियों को एडमिट कर लेते हैं। मैं गुजारिश से भी इतनी करना चाहूंगा कि वो तमाम अहबाब कि जिन्होंने तमाम बेनिफिट्स भी लिए और फिर वो ग्रुपों में आके मेरे साथ वो चीजें लें और मैं उनके साथ सिर्फ चीजें लूं, कब तक आखिर ये प्रैक्टिस हम जारी रखेंगे? और फिर वो तमाम अहबाब जो संभले नहीं संभलते, जो ये कहते हैं कि बस आप एक दफा कह दें और फिर आप देखें कि हम करते क्या है। तो मैं ऐसे तमाम अहबाब को नहायत इज्जत और एहतराम से एक बात करूंगा कि मैं इससे पहले भी बारहा अहबाब को कह चुका हूं, अगर आप समझते हैं चेयरमैन गलत बयानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है, आपको चक्कर दिया जा रहा है, आप सच्चे हैं, वो शख्स झूठा है, और आप समझते हैं कि आपका हाथ पड़ता है, आप पैसे निकलवा सकते हैं, डू इट। एटलीस्ट राजा रियाज अगर आपके साथ खड़ा ना हुआ ना तो आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा। ये मैं ऑन रिकॉर्ड में आपसे बात कर रहा हूं। इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि मुझे नहीं पता ये किसी एक शख्स की गलती है या इज्तिमाई गलतियों का खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा है। अदरवाइज जस्ट इमेजिन, एक यतीम बच्चे हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, वो किसके आसरे पे जाएंगे? बेवा खातून है, सफेद पोश लोग हैं, मजूर अफराद है, ज़ईफ लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी झोंक दी। कैन यू इमेजिन कि उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी? वो क्या कहते होंगे? उनके दिल से क्या क्या आहें निकलती होंगी? और मेरे ये अल्फाज याद रखिएगा, वो मैं हूं, वो चेयरमैन हो, XYZ कोई भी शख्स हो, अल्लाह की लाठी बेआवाज है और कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी, ओवर द नाइट भी काया पलट सकती है। अगर किसी के भी जहन में, दिलो दिमाग में भी, मैंने कल भी चेयरमैन साहब से बात की तो उन्होंने फिर वही बात की, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता यार, मेरे जहन के किसी गोशे में भी ऐसा नहीं है। मैं फिर भी कहता हूं, मैं कहता जी इंक्लूडिंग चेयरमैन, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, कोई भी शख्स अगर उसके जहन में यह है
कि लकड़ हजम पत्थर हजम, तो फिर ऐसे लोगों का अंजाम इस दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में इंतहाई भयानक होगा और ये दुनिया देखेगी। बाकी बहुत सारे अहबाब ने मुझसे ये भी क्वेश्चन किया कि आपने अदर कंपनी क्यों ज्वाइन की। तो मेरा ख्याल ये कि वीडियो काफ़ी तवील होगी, मैं उसका जवाब भी आप तमाम अहबाब को तफसीली दूंगा कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड कि जिस शख्स का ये ड्रीम हो, जिसने इबादत समझ के कैशवत को ज्वाइन किया कि अगर ये काम हो गया तो मेरी दुनिया भी संवर गई, मेरी आखिरत भी संवर गई, तो आखिर वो शख्स क्यों मजबूर हुआ किसी अदर कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, ये मैं आपको फिर किसी टाइम अपनी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरी कोई बात बुरी लगी हो किसी भी दोस्त को, मैं माजरत भी चाहूँगा, लेकिन मैंने बिल्कुल न्यूट्रल होके तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। नाउ इट्स अप टू यू, जिस तरीके से आपको जो मुनासिब लगता है आप उस तरीके से अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।